चलिए दोस्तों, आज फिर हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 21 से, जो कि आपको पहले ही बताया गया था। प्रश्न नंबर 2 से लेकर के प्रश्न नंबर 20 तक के प्रश्नों को बताया गया था। यदि आप अभी तक नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 21 है क्या, देखिए। कह रहा है कि यदि समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इजिकल टू 0, कह रहा है कि सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर कितना दिया है, 0, कि मूल अल्फा और बीटा हो तो वह समीकरण, यानी कि समीकरण आपको फाइंड करना है जिसके लिए आपका मूल होगा अल्फा इनवर्स और दिया है क्या, बीटा इनवर्स। तो इसके लिए समीकरण का मूल होता है एक्स स्क्वायर। यदि अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स हो तो इसके लिए होगा अल्फा इनवर्स और प्लस होगा बीटा इनवर्स एक्स प्लस अल्फा इनवर्स चाहिए और इंटू क्या चाहिए, बीटा इनवर्स। ठीक है, यानी इनवर्सों का गुणनफल चाहिए और इनवर्सों का क्या, योग। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपका कह रहा है कि इस समीकरण में आपका अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा के लिए देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे हम लोग। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए होता है, तो माइनस होता है बी का मान ए है, अब बटा में ए का मान कितना है, सी, यानी कि माइनस ए बटा में सी हुआ। इनका यदि गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा में ए होता है, तो ए बी सी, यह सी है, यानी कि बी बटा में क्या, सी। इनवर्स की बात करें तो आपको चाहिए ए इनवर्स चाहिए प्लस क्या, बी इनवर्स। तो इनवर्स निकालेंगे पहले, तो अलग निकाल लेंगे हम लोग। तो ए इनवर्स प्लस क्या, बी इनवर्स। तो क्या हम लोग इनवर्स को लिख सकते हैं 1 बटा में अल्फा और प्लस क्या, 1 बटा में बीटा। इनवर्स में है प्लस में, यानी कि माइनस में है घात, तो प्लस में बनाने के लिए हर में लेकर चलेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू क्या, बीटा, तो यह हो जाएगा बीटा प्लस क्या, अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा या अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही है ना, तो इसका मान कितना है, माइनस ए बटा में क्या, सी। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, बी बटा में सी, तो सी से सी कट गया तो माइनस ए बटा में क्या हुआ, बी, यानी कि अल्फा इनवर्स का निकल गया। इसके बाद इनका जो है कि डॉट प्रोडक्ट अल्फा इनवर्स इंटू क्या, बीटा इनवर्स, यदि हम लोग निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1 बटा में अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा। इनवर्स में है तो अंश हर में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, घात माइनस में है तो यह हो जाएगा 1 बटे में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, बी बटा में सी, तो यह हो जाएगा सी बटा में क्या, बी। ठीक है, यानी हर एक मान निकल चुका है ना। तो इसके बाद हम लोग मान पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इनका वैल्यू कितना आया है, माइनस बी बटा में सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बटा में बी है, तो ए बटा में बी एक्स प्लस इनवर्स का मान कितना है, सी बटा में बी, तो ये हो जाएगा क्या, सी बटा में बी बराबर कितना, 0। एलसीएम लेंगे तो इसे बी से इसमें गुणा करें तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्या, सी बराबर कितना, 0। ये रहा आपका क्या आंसर। क्योंकि एलसीएम लेंगे फिर तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो हर तो 0 हो जाएगा आपका, हल करने के बाद इतना फाइंड होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट है, बी स्क्वायर प्लस ए एक्स, बी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या, सी। ऑप्शन नंबर आपका जो है कि सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या, सी, यानी कि ये रहा क्या आपका आंसर। क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 22 का कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस, कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल हो तो समीकरण, यानी कि आपको समीकरण फाइंड करना है जिसके लिए मूल आपको दिया गया है अल्फा प्लस 1 दिया है एक मूल, और दूसरा मूल दिया है बीटा प्लस क्या, 1। ठीक है, तो यह मान लेते हैं यह पूरा आपका अल्फा है और ये पूरा आपका क्या है, बीटा है। तो क्या फाइंड करना है, देखिए। तो इसका हम लोग समीकरण निकालने के लिए फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर, पुस्तक में आपका हो जाएगा अल्फा प्लस 1, अब प्लस होगा बीटा, यानी कि बीटा प्लस 1 हो जाएगा यक्स, अब प्लस हो जाएगा, दोनों का गुणनफल ले लीजिए, यानी कि अल्फा आप प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा बीटा प्लस क्या, 1। ठीक है, क्योंकि जो मूल होता है, यदि मूल आपको मूल दिया हो तो फार्मूला ये बनता है। ठीक है, तो हम लोग को देखिए पहले तो इसका समीकरण फाइंड करने के लिए अल्फा और बीटा चाहिए। तो अल्फा और बीटा कहाँ से निकलेगा, इसी से निकलेगा, अल्फा और क्या, बीटा। तो अल्फा और बीटा किस तरह से निकलेगा वो ज़रा समझिए। जो हम लोग जानते हैं कि जो गुणनखंड किया जाता है, यदि हम लोग गुणनखंड करते हैं, जो x का मान फाइंड होता है वह एक अल्फा कहलाता है, दूसरा क्या, बीटा। गुणनखंड करने पर 2 मान फाइंड होता है x का, x करते हैं या y करते हैं, 2 मान फाइंड होता है, तो वह एक अल्फा कहलाता है, दूसरा क्या, बीटा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड चलिए फार्मूले के अनुसार ट्रिक द्वारा, 2 है ना, तो गुणा करने पर 2, ये माइनस है ना, तो माइनस है तो दोनों का यहाँ पर माइनस चिन्ह लगेगा,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करने पर 2 लाना है और जोड़ देने पर कितना 3, तो 2 एकम 2 और 2 और 1 कितना 3। देखिए 2 एकम 2 हुआ, माइनस माइनस प्लस 2 मिलेगा और 2 और 1 कितना 3, माइनस 3 आ रहा है ना। तो गुणनखंड हो जाएगा हम लोग का x माइनस 2 और दूसरा हो जाएगा x माइनस कितना 1 बराबर 0 होगा, तो x बराबर 1 2 हो जाएगा, दूसरा x बराबर कितना 1 हुआ ना। तो एक अल्फा बराबर हम लोग का 2 मिल गया और बीटा बराबर कितना मिल गया 1 ना। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा का मान रख दीजिए, माइनस है ना, अल्फा का मान कितना है 2 और प्लस 1 और प्लस बीटा का मान कितना है 1 और प्लस 1, ठीक है। आई एक्स प्लस अल्फा का मान कितना है 2 और प्लस 1 और बीटा का मान कितना है 1 का धन कितना 1 बराबर कितना होगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 3 1 4 और कितना 5 एक्स प्लस 2 और 1 3 और 1 1 2, तो 3 दूनी के 6 बराबर कितना हुआ 0 हुआ ना। तो ये आपका आंसर रहा। तो थोड़ा हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है। तो हम लोग का ऑप्शन मिला है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है डी। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका जो है कि थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से रहा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 23। प्रश्न नंबर 23 में आपसे पूछा है क्या, जरा वो समझिए। कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 हो, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 हो, तो कह रहा है कि मूल आपका अल्फा और बीटा हो, तो फाइंड कीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस क्या फाइंड करना है बीटा स्क्वायर। तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्या 2 अल्फा इंटू क्या बीटा, क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ सकते हैं ना। तो यहाँ से हम लोग को अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो आसानी से हम लोग इसका मान फाइंड कर सकते हैं ना। चलिए तो इस पे आइए, अल्फा प्लस क्या बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है ना, तो माइनस बी, तो यह ए एक्स स्क्वायर, देखिए हर एक बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या सी, इसलिए लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो माइनस बी होता है, यहाँ पर थोड़ा नीचे कर लेते हैं, माइनस बी होता है, तो b का वैल्यू माइनस पी है, तो माइनस माइनस प्लस पी होता है। एक ए का मान 1 है तो 1 नहीं रखेंगे, तो प्लस कितना हुआ p, यानी कि सिर्फ p हो गया ना। अल्फा इंटू बीटा ले लीजिए, c बाई ए होता है, तो c का मान कितना q, a का मान 1 है तो बस उतना ही रह गया, बस रख दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस p है तो p का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यह अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बीटा स्क्वायर, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान q है ना, q से गुणा कर दीजिए 2q होगा कि नहीं होगा। अब इसको भेज दीजिए जरा इधर, तो पी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2q बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बीटा स्क्वायर, यानी कि हम लोग फाइंड करना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, तो हम लोग का मिला है क्या पी स्क्वायर माइनस क्या 2 और q। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, पी स्क्वायर माइनस 2q, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है सी, ये रहा आपका क्या आंसर। क्लियर है ना। चलिए अब जरा देखते हैं प्रश्न नंबर 24 को। कह रहा है कि एक दिन में राम की आमदनी, कह रहा है कि रवि की आमदनी से 3 रुपया ज़्यादा है। कह रहा है कि एक दिन में राम की आमदनी रवि की आमदनी से 3 रुपया ज़्यादा है। तो मान लेते हैं रवि की आमदनी यक्स है ना, ठीक है। और कह रहा है मान लीजिए फर्स्ट रवि है, ठीक है, लिख नहीं रहे हैं हम, तो रवि की आमदनी लिख दीजिए यहाँ से आर, मान लीजिए रवि हो गया, रवि की आमदनी यक्स है ना। अब कह रहा है कि राम की आमदनी जो है रवि की आमदनी से 3 रुपया ज़्यादा है, तो यह आपका जो है कि राम हो गया ना, दोनों तो आरे हो गया, यहाँ पर रवि लिख दीजिए हिंदी में, ये राम हो गया ना। तो कह रहा है कि एक दिन में राम की आमदनी रवि की आमदनी से 3 रुपया ज़्यादा है। तो रवि की आमदनी मान लेते हैं यक्स है, तो राम की आमदनी 3 रुपया रवि की आमदनी से ज़्यादा है, तो यक्स प्लस कितना होगा 3 होगा कि नहीं होगा। कह रहा है कि यदि प्रतिदिन की आमदनी का गुणनफल यदि 460 हो, तो राम की प्रतिदिन की आमदनी जो है कि क्या हो गई। आपसे पूछ रहा है कि
ये कह रहा है कि इनके प्रतिदिन के आमदनी के जो गुणनफल है तो यह हो जाएगा यक्स कोष्टक में यक्स प्लस 3 होगा कि नहीं होगा गुणनफल। और 400 कितना है 60 है ना, तो गुणा कर दीजिए तो यक्स स्क्वायर प्लस 3x होगा और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 400 कितना होगा 60 बराबर 0 होगा ना। अब जरा हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड हम लोग करेंगे तो देखिए होगा क्या। अब हम लोग इसका यदि गुणनखंड करते हैं तो 23 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है ना, तो प्लस से यदि हम लोग किस में मल्टीप्लाई करें कि माइनस होता है तो यह बड़ा वाला तो पहले प्लस रहेगा। इसका मतलब कि यदि प्लस से माइनस में गुणा करते हैं तो माइनस मिलता है ना, तो एक का प्लस और दूसरे का क्या होगा माइनस होगा। तो जो यह पहला वाला मान है उसका बड़ा वाला प्लस रहेगा और छोटा वाला माइनस में रह जाएगा। तब तो एक हो जाएगा 23 और कितना हो जाएगा 20। गुणा करने पर 460 होगा। और क्या इनका घटाएंगे यदि 3 मिलता है कि नहीं, तो 23 में से 20 घटाएंगे 3 मिलेगा, तो गुणनखंड हो जाएगा यक्स प्लस कितना 23 रहा और एक हो जाएगा यक्स और माइनस कितना रहा 20। ठीक है ना। अब जरा समझिएगा, यदि हम लोग 0 लेते हैं और x का मान फाइंड करते हैं तो x बराबर माइनस 23 हो जाएगा और यह x बराबर कितना होगा 20। तो कभी पैसा माइनस में होता नहीं है, तो यह प्लस वाला यदि हम लोग लेते हैं, प्लस वाला लेंगे ना, तो प्लस वाला यदि हम लोग लेंगे तो x बराबर 20 हुआ ना। यानी कि x जो है किसका मान होता है, देखिए कभी रुपया माइनस में नहीं जाता है, तो यह x बराबर कितना है 20 रुपया। यानी कि रवि की जो कमाई है 20 रुपया है, तब तो राम की हो जाएगी कितना 20 धन 3 न कितना रुपया हो जाएगा 23 रुपया। तो कह रहा है क्या, देखिएगा कह रहा है कि राम की प्रतिदिन की आमदनी, तो राम की प्रतिदिन की आमदनी कै रुपया हो गया 23 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। कितना रुपया हुआ 23 रुपया। ठीक है ना। प्रश्न नंबर जो है 25 देखते हैं। कह रहा है कि दी गई समीकरण, यानी समीकरण आपको जो है कि स्क्रीन पे दिख रहा है, का मूल समान हो, तो आपसे पूछ रहा है कि समीकरण क्या फाइंड होगा। चलिए मूल समान होता है तो उसके लिए देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है बराबर कितना होता है 0। यानी कि जो विविक्तर का मान यदि आपका 0 होता है तो वहाँ पर मूल क्या कहलाता है समान। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइंड करेंगे, यह ax स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये टोटल मान bx होगा और प्लस क्या होगा c बराबर कितना ले लेंगे 0 लेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए b है ना, तो b का मान कितना है, देखिए b का मान है 2 कोष्टक में b स्क्वायर माइनस क्या ac का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 कोष्टक में a का मान पूछ रहा है तो a स्क्वायर माइनस bc है, और कोष्टक में c का मान पूछ रहा है तो यह हो जाएगा c स्क्वायर माइनस क्या ab बराबर कितना 0। ठीक है, स्क्वायर कीजिएगा ये तो यह 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा b का पावर 4 और प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस दोनों का गुणनफल का दोगुना, तो दोगुना कर देंगे अब b स्क्वायर और क्या हो जाएगा ac, या इसको सजा कर लिख सकते हैं ab स्क्वायर क्या c। ठीक है, अब यहाँ से -4 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, फिर a से करेंगे तो माइनस a क्यू हो जाएगा और क्या हो जाएगा b। अब फिर इससे करेंगे तो माइनस हो जाएगा बी सी क्यू, फिर इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी सी से इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या ए बी स्क्वायर क्या सी इजिकल टू कितना होगा 0। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद देखिए 4 दोनों में है ना, दोनों कोष्टक के बाहर 4 है, 4 कॉमन लेंगे, 0 में डिवाइड करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको। तो b का पावर कितना 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी और माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए क्यू और क्या b प्लस हो जाएगा बी सी क्यू और माइनस हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी इजिकल टू कितना 0। चलिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर से इसे कट जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा b का पावर कितना 4, अब ये हो जाएगा माइनस है ना ए बी स्क्वायर सी तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर क्या c, इसके बाद है प्लस ए क्यू बी, इसके बाद है प्लस क्या बी सी क्यू इजिकल टू कितना ले लेंगे हम लोग 0। सभी में से कॉमन लेंगे, इसमें बी इसमें बी इसमें सभी में बी कॉमन है तो बी कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा क्या यह हो जाएगा बी क्यू और माइनस 3ab और प्लस हो जाएगा ए क्यू बी निकल गया है और प्लस क्या सी क्यू बराबर कितना 0। तो यहाँ पर देखिए b गुणांक हो गया, गुणांक को हटाएंगे तो बटा लग जाएगा तो b 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखिए सजा कर लिख लीजिएगा ए क्यू प्लस
बी क्यू प्लस क्या सी क्यू और माइनस क्या 3ab बराबर कितना लिखेंगे 3abc बराबर कितना 0। ठीक है, हम लोग फाइंड करना है कि इसका हम लोग इसको भेज देंगे तो हो जाएगा ए क्यू प्लस क्या बी क्यू प्लस क्या सी क्यू इजिकल टू ये इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3a क्या बी सी। ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग कौन सा करेक्ट है ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजिकल टू 3abc। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है सी। क्लियर है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 27। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 26 को आप उसी तरह से करेंगे जिस तरह से अभी प्रश्न नंबर 25 को आप पढ़े हैं। तो इसका जो है कि सोल्यूशन आप लोग करके कमेंट द्वारा बताएंगे कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन दिया है ए बराबर दिया है बी प्लस सी, दूसरा दिया है बी 2a इजिकल टू बी प्लस सी, और तीसरा दिया है सी बी बराबर सी माइनस ए, और चौथा दिया है बी 2b बराबर ए प्लस क्या सी। इस जो है कि क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्यूशन करेंगे और कमेंट द्वारा बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जिस तरह से प्रश्न नंबर 25 को किया गया है वही प्रोसेस सेम जो है प्रश्न नंबर 27 भी है। प्रश्न नंबर जिस तरह से 25 किए हैं वही प्रोसेस सेम प्रश्न नंबर जो है कि 26 भी है। तो प्रश्न नंबर जो है कि 26 को आप लोग सॉल्यूशन करेंगे कि प्रश्न नंबर 26 का आंसर क्या फाइंड होगा, जो कि आपको ऑप्शन भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है कि सोल्यूशन करके इसका जो है कि कमेंट द्वारा बताएंगे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। जिस तरह से 25 को किया गया वही प्रोसेस सेम चलेगा आपका प्रश्न नंबर 26 में। तो चलिए हम आपको लेकर आए हैं प्रश्न नंबर जो है कि 27। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 27 को स्क्रीन पे जो है कि दिख रहा होगा। तो प्रश्न नंबर 27 में आपको फ्रेंड्स याद रखेंगे आप, देखिए इस टाइप का कोई भी प्रश्न हो, इस टाइप का आपका कोई भी प्रश्न हो, देखिए कैसे आपका प्रश्न दिया गया है। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि प्रश्न जो है कि किस टाइप का आपका दिया गया है प्रश्न। तो इसमें कह रहा है कि यक्स का मान यक्स का एक मूल होगा। आपसे कह रहा है कि यक्स का कौन सा मूल है, जो कि ऑप्शन भी दिया गया है -3, 3, -4 और 12। तो देखिए इस टाइप का आते हैं, ब्लैक बोर्ड पे आइए। चलिए एक्स बराबर आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो सिर्फ आपको करना क्या है, देखिए अंडर रूट लगाना है। इस टाइप के सिर्फ क्वेश्चन हो, देखिए इस टाइप का यदि लिखा हो तब, ठीक है, यदि नहीं तो ये कोष्टक आपका नहीं दिया हो, ये डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक दिया हो, तो वही प्रोसेस हम लोग लेकर चलेंगे। आसान तरीका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो उसका प्रोसेस जो है कि हम लोग उस टाइप का आएगा तो हम लोग देख लेंगे। तो ये आपका लिखेंगे 12 आप प्लस कितना x। ठीक है, इस टाइप का यदि क्वेश्चन हो तब, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, यदि 12, 18 कोई भी हो तो आप इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर, अंडर में आपका हो जाएगा क्या x स्क्वायर। देखिए स्क्वायर करेंगे तो इसका दोनों पक्षों क्या कर दीजिए स्क्वायर करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 12 और प्लस कितना x। इसको इधर भेज दीजिए तो यह हो जाएगा x स्क्वायर, और पहले x आएगा तो माइनस, और ये आएगा तो माइनस क्या 12 इजिकल टू कितना 0। शॉर्ट ट्रिक गुणनखंड लाइए, 4 3 12 होगा। देखिए दोनों माइनस में है तो एक ये माइनस में हो जाएगी, एक किस में होगा प्लस में, क्योंकि माइनस से प्लस में गुणा करें तो माइनस मिल जाएगा ना। अब देखिए गुणा करने पर 12 घटाने पर 1, तो 4 3 12, 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा। गुणनखंड क्या क्या मिला, देखिए x - 4 हुआ और दूसरा हो गया x प्लस क्या 3 बराबर 0 होगा। तो एक x का मान ये आपका माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, और एक x का मान कितना -3। तो आप ऑप्शन मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है आपका। ऑप्शन -3 दिया है, 3 दिया है, -4 दिया और क्या 12, तो -4 है तो ये +4 आ रहा है, ये इनकरेक्ट है। आपका -3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ए, माइनस कितना है 3। क्लियर हुआ ना। देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस यही चलेगा हर एक प्रश्नों में। इस टाइप का यदि रहेगा तब आप क्वेश्चन भी मिला लेंगे, इस टाइप का यदि रहे तब। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 दिख रहा है। तो प्रश्न नंबर 28 में आपसे पूछ क्या रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि समीकरण px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल ए बी, याद रखेंगे फ्रेंड्स। देखिए उसमें अल्फा और बीटा मूल दे रहा था ना, लेकिन अल्फा और बीटा की जगह पर अब हम लोग यहाँ पर हम लोग को मिला है ए और क्या बी, तो वही अल्फा ए है और बीटा क्या है बी है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका ये मूल, इस समीकरण का ये मूल है। तो कह रहा है कि यदि हम लोग मूल लेते हैं नया मूल यदि 1/a और 1/b यदि होता है नया मूल,
तो नए मूल से जो है कि समीकरण कितना आपका फाइंड किया जाएगा। तो इस नए मूल के लिए समीकरण क्या क्या चाहिए देखिएगा, माइनस आपका चाहिए 1/a आप प्लस 1 क्या b एक्स स्क्वायर आप प्लस 1 दोनों का गुणनफल ना, तो a से b में गुणा करें तो क्या हो जाएगा a डॉट क्या b बराबर कितना 0। इसका सोल्यूशन यदि करते हैं हम लोग तो क्या क्या फाइंड करना है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, इसका हो जाएगा देखिए, इसका एलसीएम लेकर करेंगे तो b प्लस a हो जाएगा, बाटा में क्या होगा ए बी, और एक्स स्क्वायर और प्लस 1 क्या हो जाएगा ए बी बराबर जी। यानी कि आपको फाइंड क्या क्या करना है देखिए, b प्लस ए है तो क्या इसको a प्लस बी लिखा जा सकता है, वही मान सेम है। चलिए हम लोग इसी से निकालेंगे, हम लोग a डॉट बी निकालेंगे और a प्लस क्या b, तो बस उसमें हम लोग को मान जो है पुट कर देना है, उसके बाद जो आपका फाइंड होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए इसमें आते हैं, मूल दिया है तो a प्लस बी हो जाएगा, ये a प्लस बी अल्फा और प्लस बीटा है ना, तो माइनस बी बाई ये होता है, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है q और a का वैल्यू क्या है p। ठीक है, इसके बाद इंटू की बात करें, अल्फा इंटू सॉरी अल्फा नहीं है a डॉट क्या b, यानी कि अल्फा इंटू जिसे बीटा बोलते हैं, तो c बाई ए, तो c का मान r है और a का मान क्या है p। ये इतना मिल गया ना, अब इसी में बस पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा b प्लस ए या a प्लस b का मान कितना है माइनस p बटा में q, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा q बटा में p है ना, q बटा में p, इसका बटा a डॉट b यानी कि r बटा में क्या है p और x लगा देंगे। ठीक है, x लग गया ना। अब इसके बाद प्लस 1/a डॉट b क्या है r बटा में क्या p इजिकल टू 0, p से p कट जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस p बटा में r x अब प्लस ये भिन्न पलट जाएगा, तो p बटा में क्या हो जाएगा r इजिकल टू 0, तो r से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या हर एक मान का तिर्यक गुणा, हर एक मान का एलसीएम लेंगे तो वही प्रोसेस, दोनों का हर बराबर है तो r से बस गुणा कर दीजिए, तो r स्क्वायर प्लस हो जाएगा q x प्लस p इजिकल टू कितना 0, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है, क्योंकि एलसीएम यदि लेते हैं फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो हर आपका हट जाएगा, इसका जो एलसीएम आएगा, और फिर सिर्फ r से इसमें गुणा कर देंगे तो इतना आपका हो गया, यानी कि आपका हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्या पी। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्या पी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या ए। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 29 को, यानी प्रश्न नंबर 29। तो प्रश्न नंबर 29 में पूछ रहा है कि n के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतने के मूल समान है, तो मूल समान है ना। चलिए तो मूल समान आ गया, तो मूल समान के लिए हम लोग लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना 0। ठीक है, या इसको इधर भेज देते हैं तो b स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ac। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है c बराबर कितना लेते हैं 0 होता है ना। चलिए तो b का मान बोलिए, b का मान है आपका कितना 14 माइनस क्या n का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 1 है ना, तो 1 रखेंगे तो 1 वही रह जाएगा, c का मान रख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस 14 n और प्लस कितना 1 इजिकल टू कितना है 0। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर करें 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 196 होगा, 100 कितना हो जाएगा 96 करके देख लीजिए, 4 चौको 16 का 6 से ले 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, ये आपका 4 चौको 16 का 6 से ले 4 एकम 4 और ये क्या 5 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9 और 100 कितना हुआ 96 प्लस n का क्या स्क्वायर माइनस दोनों गुणनफल का दोगुना 2 14 दूनी के 28 और n यानी कि 28 n। ठीक है, अब माइनस से गुणा कर दी तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौको कितना 56, 14 चौको 56 n। ठीक है, और माइनस से प्लस में गुणा तो माइनस कितना 4 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड 0। सजा दीजिए इसको n स्क्वायर और माइनस क्या 28 n। अब देखिए 96 में से 4 जरा घटा दीजिए, अभी 56 भी है ना, तो ये आपका हो जाएगा 28 दूनी 56 प्लस हो जाएगा, ये घटेगा तो आपका हो जाएगा 8 और 2 28 से हो जाएगा घटेगा, तो देखिए दोनों घटाएंगे तो 28 से हो रहा है। अब 196 में 4 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 100 कितना 92 बराबर कितना 0। अब जरा हम लोग गुणनखंड करते हैं फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो इसका बड़े वाले का प्लस रहेगा और यहाँ पर माइनस है ना, तो प्लस से माइनस में गुणा करें तो माइनस मिलता है, एक का क्या माइनस। ठीक है, एक का प्लस एक का क्या रहना चाहिए माइनस।
तो क्या मिलेगा जरा वो समझिए। अब यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर बड़ा वाला है ना तो प्लस लगेगा ना, तो दोनों का तब तो क्या मिलेगा प्लस। गुणा करने पर 192 हो जाए और नहीं जोड़ दो, दोनों को जोड़ दे तो कितना 28, तो एक आपका 16 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 12। 16 और 12 28 होता है और 16 से 12 में गुणा करें तो 100 कितना हो जाएगा 92। तो हम लोग गुणनखंड मिल गए, एक एक्स प्लस क्या 16 मिला, दूसरा एक्स प्लस कितना 12 बराबर 0 हुआ ना। तो एक मान हो जाएगा एक्स बराबर कितना -16 होगा कि नहीं होगा। अब इसको 0 के बराबर लेंगे एक बार, तो एक्स बराबर -16, एक हो जाएगा एक्स बराबर कितना -12, यानी कि एक आपका हो जाएगा -16 और एक कितना हो जाएगा -12। यानी कि n है ना, यहाँ पर देखिए ये भी एक्स लिख दिए हैं, तो यहाँ पर आप n लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर n, यहाँ पर भी क्या इन, यानी कि n के दो मान हो गए -16 और क्या -12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या सी, यानी कि n बराबर एक हो जाएगा -12 भी बोल सकते हैं और -16, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है सी, -12 और कितना -16। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर जो है 30, प्रश्न नंबर 30 दिख रहा है। तो प्रश्न नंबर 30 में कह क्या रहा है जरा वो समझिए। देखिए कह रहा है कि यदि आपको मान दिया गया, कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान होगा, आपसे मान पूछ रहा है ना। देखिए ये तीनों वैल्यू बराबर है तो मान लेते हैं कि यह कितने के बराबर है के। कोई अच्छा राशि मान लेते हैं वह के है। तो इसके बाद देखिए यक्स बटा में ए माइनस बी बराबर एक बार के लेंगे और त्रिय के यदि गुणा करते हैं तो एक से एक्स में गुणा एक्स होगा और ए माइनस बी से के में गुणा करेंगे तो के कोष्टक में हो जाएगा ए माइनस क्या बी, एक निकला ना। अब चलिए y के लिए वही प्रोसेस, फिर y से एक में गुणा करेंगे तो y हो जाएगा और ये हो जाएगा k कोष्टक में हो जाएगा b माइनस सी से k में गुणा यह होता है b माइनस क्या सी। फिर वही प्रोसेस z वाला, तो z से एक में आपको हो जाएगा z बराबर हो जाएगा k कोष्टक में c माइनस क्या। ठीक है, अब देखिए x y z का मान निकल गया, इसमें बस पुट कर दीजिए तो यह हो जाएगा k कोष्टक में आपका हो जाएगा a माइनस बी और प्लस हो जाएगा k कोष्टक में आपका कितना है y वाला मान b माइनस सी और z वाला कितना है प्लस k कोष्टक में है c माइनस ए। सभी में से k कॉमन ले लीजिए तो यह हो जाएगा k कॉमन हो जाएगा तो यह हो जाएगा a माइनस बी और प्लस b माइनस सी और प्लस क्या c माइनस ए। k तो सभी में से बाहर। अब देखिए a में से a घट गया, c से c कट गया, b से b कट गया, तो आपका यह हो जाएगा k गुणे कितना 0 बराबर कितना 0, यानी 0 मान फाइंड हुआ, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना 0, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है।